गुड मॉर्निंग एट क्लास, माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम हिस्ट्री के पार्ट 7 भारत में नव जागरण का युग को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बच्चों, रामकृष्ण मिशन ने भारतीय अध्यात्मवाद का प्रचार किया। अध्यात्मवाद क्या होता है? देखिए, आत्मा व परमात्मा से पारस्परिक संबंध के विषय में किया जाने वाला दार्शनिक चिंतन अध्यात्मवाद कहलाता है एवं मानवता, स्वतंत्रता और भाईचारे को अपनाने पर जोर दिया। आज विश्व में अनेक देशों में रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं जो है वो कार्यरत हैं, मतलब कार्य करती हैं एवं समाज सुधार का कार्य करते हुए विद्यालय, अस्पताल, अनाथालय तथा विधा आश्रम जैसी अनेक संस्थाओं का संचालन कर रही हैं। मतलब कि रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं जो है कार्य कर रही हैं और समाज सुधार करते हुए जो है स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उन बच्चों को जहाँ पर रखा जाता है, ठीक है, उनकी सेवा की जाती है, उनको शिक्षा दिलाई जाती है, उसे हम अनाथालय कहते हैं। और जिसमें बड़े बूढ़े जिनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, जिनका कोई नहीं होता, वो विधा आश्रम में रहते हैं, जैसी अनेक संस्थाओं का उन्होंने संचालन किया है। देखिए बच्चों, जो आप यहाँ पर ये फोटोज़ देख रहे हैं, ये फ़ोटो है स्वामी विवेकानंद की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड सर सैयद अहमद खां जो हैं, इनकी पिक्चर्स हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी भारतीय सभ्यता को मानने वाले महान समाज सुधारक थे, ठीक है। यद्यपि उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की थी, परंतु भारतीय संस्कृति पर इनका अटूट विश्वास था, ठीक है। इन्होंने विधवा विवाह के लिए अथक प्रयास किए, ठीक है। मतलब कि जो विधवाएं होती थी, जिनके पति मर जाया करते थे, कम उम्र में की महिलाएं जो पूरे ज़िंदगी ऐसे ही बिता देती थी, इस पर उन्होंने जो है लोगों को समझाया, ठीक है। उनके लिए बहुत प्रयास किए। वे बाल विवाह प्रथा के घोर विरोधी थे, ठीक है। ईश्वर चंद्र भारत में हुए प्रथम विधवा विवाह में सम्मिलित हुए और अनेक विरोधों के बाद भी इसे संपन्न करके ही माने। विश्व भर में मुस्लिम समाज यूरोपीय सभ्यता एवं शिक्षा का घोर विरोधी था। यह लोग नारी को पर्दे में रखते थे और उन्हें शिक्षा से दूर रखते थे, ठीक है। स्वयं पुरुष भी मात्र धार्मिक पुस्तकों तक ही सीमित थे। जो पुरुष थे वो भी धार्मिक पुस्तकों तक ही सीमित थे, बाकी की कोई शिक्षा वो ग्रहण नहीं करते थे, ठीक है। ये था मुस्लिमों का। तो जब सर सैयद अहमद खां आए तो उन्होंने मुस्लिमों को अंग्रेजी शिक्षा के ज्ञान का महत्व समझाया। उन्होंने मुस्लिमों को पाश्चात्य विज्ञान अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। सर सैयद अहमद खां ने साइंटिफिक सोसाइटी नामक समिति की स्थापना की एवं मुस्लिमों को शिक्षित करने के लिए अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसमें वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें, जिसे आज हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कई विद्यालय खुलवाए, ठीक है। तत्कालीन कुछ अन्य समाज सुधारकों के योगदान से महिलाओं को भी जो है शिक्षा प्राप्त करवाई। मतलब कि अब जो महिलाएं थी वो भी शिक्षा प्राप्त करने लगी थी और मुस्लिम समाज में नए जागरण का आरंभ हुआ। जो मुस्लिम समाज में लोग थे, उनकी जो सोचने समझने की शक्ति थी वो बढ़ी, ठीक है। उसमें सुधार आया। उनको समझ में आया कि लोगों को जो है पढ़ना लिखना चाहिए, हमको भी पढ़ना लिखना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं को भी पढ़ना लिखना चाहिए। अब वो उनको शिक्षा प्राप्त करवाने लगे। अब है दादा भाई नौरोजी पारसी। तो देखिए बच्चों, जो दादा भाई नौरोजी थे वो पारसी थे। इन्होंने पारसियों की सामाजिक बुराइयां एवं अंधविश्वासों को दूर करने के लिए अनेक कार्य किए। पारसी समाज भी मुस्लिम समाज की तरह ही आत्ममुग्ध था। दादा भाई नौरोजी ने पारसी समाज को जागृत किया, जगाया, जागरूक किया। पारसी समाज बहुत छोटा था
एवं समाज में लगभग कटा हुआ था। देखिए बच्चों, आज भी अगर हम पारसी समाज को जाने तो हम ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानेंगे, ठीक है। वो छोटा सा, बहुत छोटा सा ही समाज था, ठीक है। मगर जो दादा भाई नौरोजी थे वो पारसी थे। उन्होंने पारसी समाज को जो है उनके लिए जो है बहुत सारे कार्य किए, उनको समझाया, ठीक है। दादा भाई पारसी समाज को भारतीय समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए अनेक प्रयास किए। अब देखिए बच्चों, तत्कालीन भारत में अस्पृश्यता, छुआछूत एवं भेदभाव का बोलबाला था। मतलब कि उस टाइम भारत में जो है कई चीज़ों का बहुत बोलबाला था, जैसे भेदभाव करना, छुआछूत, अस्पृश्यता। भारत में इस वर्ग को दलित कहा जाता था। महात्मा ज्योतिबा फूले ने इस शोषित समाज की दशा दर्शाने के लिए अनेक नाटक एवं पुस्तकें लिखी। देखिए बच्चों, जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं दोनों, ये पिक्चर है दादा भाई नौरोजी की और ये है ज्योतिबा फूले की। इन्होंने दलित समाज के उत्थान, मतलब कि कल्याण एवं महिला विकास के लिए अनेक विद्यालय खोले एवं दलित समाज को शिक्षा प्राप्त, दलित समाज मतलब जो छोटा, जिसे हम नीचे समाज कहते थे, ठीक है, उसको शिक्षा प्राप्त कराने के लिए प्रेरणा दी। ज्योतिबा फूले की एक समिति का भी गठन किया, जिसे सत्य शोधक समाज के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आज का पाठ हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट को हम जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का आपका होमवर्क है, जितना पाठ मैंने आपको ये पढ़ाया है आपको दोबारा से घर से रीड करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।